दी वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, इसका पहला हिस्सा है दी वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। इन इंडिया द वर्ड दी वेलफेयर स्टेट इज वेरी मच इन प्रैक्टिस, वेरी मच इन प्रैक्टिस। लोक कल्याणकारी राज्य शब्द का आए दिन भारत में बहुत चलन है। लोक कल्याणकारी राज्य शब्द का आए दिन भारत में बहुत चलन है। कारण क्या है कि भारत में सम्राट अशोक का शासन एक ज़माने में था, जिसको जो लोक कल्याणकारी राज्य था, और उसी को देख करके भारत का संविधान की रचना हुई है। तो भारत का संविधान भी लोक कल्याणकारी राज्य प्रस्थापित करने की बात करता है। इसीलिए लोक कल्याणकारी राज्य शब्द का आए दिन भारत में बहुत चलन है। इंडिया इज ए पुअर कंट्री, इंडिया इज ए पुअर कंट्री, भारत एक गरीब देश है। भारत एक गरीब देश है, तो इस देश में जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी नहीं हो सकती है। व्यक्तिवादी और स्वार्थवादी स्वार्थवादी अर्थव्यवस्था भारत में नहीं हो सकती है। भारत एक चूँकि गरीब देश है, इसलिए यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था ही चलेगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था ही चलेगी। लेकिन हमारे भारत देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, खासकर मूल निवासी बहुजन के, उनको पता ही नहीं है कि भारत के अंदर किस तरह की अर्थव्यवस्था चलेगी। समस्या यहाँ पर खड़ी है। इन इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। हाँ, यहाँ लाखों लोग, भारत में, हमारे भारत में यहाँ लाखों लोग जैसे तैसे अपना जीवन बिताते हैं। यानी वो जो है गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन बिताते हैं। उनको 2 जून की रोटी मिलना मुश्किल है। तो भारत में जो है, अब आज भारत में 2020 में क्या हो रहा है, जो फाशीवादी, नाजीवादी और शैतानवादी ताकतें, स्वार्थवादी ताकतें जो सत्ता में आ गई हैं, वो व्यक्तिवादी ताकतें, ये हर चीज़ का निजीकरण कर रही हैं, हर चीज़ का निजीकरण कर रही हैं, यानी पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जा रही हैं। तो क्या होगा, लाखों लोग जो हैं, जो करोड़ों लोग, लाखों लोग, जो 70% जनसंख्या यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसका क्या होगा। तो यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था ही चल सकती है, उसी में लोगों का कल्याण है। Therefore in our country this word is very much attractive, this word is very much attractive। इसीलिए अपने देश में इस शब्द का विशेष आकर्षण है। यानी जो लोक कल्याणकारी राज्य है, इस शब्द का विशेष आकर्षण है, क्योंकि ये गरीब देश है, गरीब देश है। भारत का मूल निवासी बहुजन गरीब है, उसे कल्याणकारी राज्य से ही कुछ उम्मीद है, यानी समाजवादी राज्य से ही उसको कुछ उम्मीद है। ये व्यक्तिवादी, पूंजीवादी और स्वार्थवादी अर्थव्यवस्था से उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, उसका उल्टा शोषण होने जा रहा है। These days every state wishes to be called as welfare state, welfare state। हाँ, आजकल हर राज्य अपने को एक कल्याणकारी राज्य कहना पसंद करेगा। दुनिया में कोई भी राज्य हो, कोई भी राज्य हो, वो अपने को कल्याणकारी राज्य ही कहलाना पसंद करेगा। ये है सम्राट अशोक का महत्व। इतिहास में सम्राट अशोक का इसीलिए महत्व है, जिस कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना सम्राट अशोक ने भारत देश में की थी, आज सारी दुनिया उसी का अनुकरण कर रही है और हर राज्य अपने को कल्याणकारी राज्य कहना पसंद कर रहा है। नो वन वांट टू बी कॉल्ड, नो वन वांट टू बी कॉल्ड एज इल फेयर, एज इल फेयर। हाँ, कोई भी अपने को अकल्याणकारी ना कहना चाहेगा, कोई भी अपने को अकल्याणकारी ना कहना चाहेगा। लेकिन हमारे भारत देश में शैतान प्रजाति के लोग हैं, शैतान नस्ल के लोग हैं, जो कहते हैं कि भारत में कभी कल्याणकारी राज्य था ही नहीं, यानी वो इतिहास को झुठला रहे हैं। और आज वही लोग हैं जो भारत को जो है पूंजीवादी और व्यक्तिवादी, स्वार्थवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे ही लोग हैं जो पेशवा के वंशज हैं, एक तरह से पेशवा के वंशज हैं। ये फांसीवादी, नाजीवादी, शैतानवादी हो गए हैं और जो है भारत को अकल्याणकारी बनाना चाहते हैं। उनको जो है शर्म भी नहीं आती है, जबकि दुनिया के हर देश अपने को अकल्याणकारी ना कहना चाहेगा, यानी इलफेयर कहलाना नहीं चाहेगा। आज ये दुनिया में चल रहा है, लेकिन भारत में इसका उल्टा हो रहा है। These days in England a big social insurance scheme is available। आजकल इंग्लैंड में एक विशाल सामाजिक बीमा योजना चालू है। यानी इंग्लैंड के लोग जब भारत आए थे, तब जो है सम्राट अशोक को उन्होंने खोजा था और सम्राट अशोक के इतिहास से उन्होंने प्रेरणा ली थी और अपने इंग्लैंड को जो है कल्याणकारी राज्य में बदलने का काम किया। जब उन्होंने कल्याणकारी राज्य में बदलने का काम किया, तो इंग्लैंड में एक विशाल सामाजिक योजना उन्होंने चालू की, सामाजिक योजना चालू की। इंग्लैंड इज वेरी मच सक्सेसफुल इन इट्स वेलफेयर प्रोग्राम।
प्रोग्राम्स, इन इट्स वेलफेयर प्रोग्राम्स। इंग्लैंड अपने कल्याणकारी कार्यों में बहुत सफल है। इंग्लैंड अपने कल्याणकारी कार्यों में बहुत सफल है, यानी इंग्लैंड ने जो है सम्राट अशोक का अनुकरण किया। ये फ़ायदा हुआ इंग्लैंड को भारत आने से। जब इंग्लैंड भारत में राज सत्ता कायम किया तो उसने सम्राट अशोक से लेसन लिया, यानी शिक्षा लिया, और अपने राज्य को, अपने इंग्लैंड को जो है कल्याणकारी राज्य में बदलने का काम किया। देयर आर थ्री मेन रीजन्स फॉर दिस सक्सेस। देयर आर थ्री मेन रीजन्स फॉर दिस सक्सेस। इस सफलता के तीन मुख्य कारण हैं। नंबर वन है हाईवे एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर एक्टिविटीज आर मेट बाय टैक्सेशन ऑन पब्लिक। पहला है कल्याणकारी कार्यों पर होने वाले भारी खर्चे को जनता पर क्रमशः कर लगाकर पूरा किया जाता है। इंग्लैंड में क्या होता है, कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने के लिए टैक्स लगाया जाता है, जनता पर भारी कर लगाया जाता है, और उससे पूरा किया जाता है। भारत में क्या हो रहा है, जो टैक्स लग रहा है वो गरीब जनता पर लग रहा है, यानी मूल निवासी बहुजन पर लग रहा है, और कारपोरेट को टैक्स में छूट दिया जा रहा है। यहाँ उल्टा चल रहा भारत में, यानी यहाँ पर अकल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना हो रही है। ये शैतान लोग हमारे भारत देश में कर रहे हैं आज की तारीख में। नंबर दो, पब्लिक इज सेल्फ डिसिप्लिन, यानी जनता में संयम की प्रबल भावना है। हमारे भारत देश में इस बात की बड़ी कमी है। हमारा भारत देश में अशिक्षा है, अज्ञान है, तो उसके अंदर संयम नहीं है। इसी का फायदा शैतान लोग ले रहे हैं। हमारे मूल निवासी बहुजन को, जो अशिक्षित है और अज्ञानी है, उसको भड़काते रहते हैं, आपस में लड़ाते रहते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, बस। और मंदिर बना रहे हैं, मंदिर में कहते हैं चल के जो है घंटा हिलाओ, ना कोई स्कूल खोल रहे हैं, ना कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं। तो भारत में जो है संयम की जो है संयम बहुत कम है भारत में। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है भारत में कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना में, एक रोड़ा है ये। तीसरा है थर्ड है टैक्स पेयर्स पे दी टैक्स ऑनेस्टली। करदाता ईमानदारी से कर अदा करते हैं। इंग्लैंड में क्या हो रहा है, करदाता ईमानदारी से कर अदा करते हैं, भारत में उल्टा होता है। यहाँ का करदाता ईमानदारी से कर अदा नहीं करता है, इसीलिए वेलफेयर स्टेट बनाने में समस्या भारत में आ रही है। वेलफेयर स्टेट इज नोन एज ए सोशलिस्टिक स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य को समाजवाद की ओर जाने वाला राज्य माना जाता है। जो कल्याणकारी राज्य होता है वो समाजवादी होता है, तो कल्याणकारी राज्य को समाजवाद की ओर जाने वाला माना जाता है। यानी कल्याणकारी राज्य और समाजवाद का आपस में चोली दामन का रिश्ता है। ए स्टेट दैट प्रोवाइड्स फॉर इट्स सिटीजन्स ए वाइड रेंज ऑफ सोशल सर्विसेज, टी.डब्ल्यू. केंट कहते हैं, टी.डब्ल्यू. केंट कह रहे हैं कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए दूरगामी सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। ये टी.डब्ल्यू. केंट कह रहे हैं, यानी कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए दूरगामी सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। आज भारत देश में 2020 में हमें ऐसे ही राज्य की स्थापना करना है, लेकिन ये जो शैतान हैं, जो पूंजीवादी हैं, जो स्वार्थवादी हैं, जो व्यक्तिवादी हैं, वो समाजवादी रास्ते से भटक गए हैं और कल्याणकारी राज्य कहते हैं। भारत में कभी कल्याणकारी राज्य था ही नहीं। तो ये जरूरी है कि हम मूल निवासी बहुजन सम्राट अशोक के राज्य से शिक्षा लें, और जो भारत का संविधान है वो सम्राट अशोक के राज्य के अनुसार ही कल्याणकारी राज्य प्रस्थापित करने की बात करता है। लेकिन ये शैतान आज हमारे संविधान को नष्ट कर रहे हैं। तो ज़रूरत है आज अपने संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, और शैतानों के षड्यंत्र से बचने की, और भारत को कल्याणकारी राज्य हम बनाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है।